या फिर एक्सेल पे काम करते हो या फिर एक्सेल में कुछ नहीं जानते हो, ठीक है, तो आपको ये एक्सेल का बेसिक क्लास मैंने स्टार्ट किया अपने चैनल पे फ्रेंड, ठीक है। एक्सेल का पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है फ्रेंड, ठीक है। ये एक्सेल का बेसिक पार्ट 2 होने वाला है फ्रेंड, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड आप ऐड कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे, परसेंटेज कैसे निकालोगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्लास हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। और हाँ, चैनल पे आपको कंप्यूटर क्लास वगैरह, कंप्यूटर टेक, कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ों को बताता हूँ फ्रेंड, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनिल मौर्य, अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सेल में जैसे ये ऐड करने के लिए 2-3 तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। 3-4 तरीका बताने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखा हूँ तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो सिंपल करना है क्या है, मुझे इक्वल देना होता है। एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल देना होगा फ्रेंड, ठीक है, ध्यान देना। तो इक्वल यहाँ पे मुझे जोड़ना है तो मैं इक्वल सम करता हूँ, ठीक है। जोड़ने के लिए मुझे सम लगाना पड़ता है फ्रेंड, ठीक है, एक्सेल में। और यहाँ पे आपको उसका सेल एड्रेस देना होता है। जो भी आप ऊपर टेक्स्ट लिखे हो तो आप उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। और आपको नीचे वाले वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना होगा कंट्रोल के साथ, ठीक है। या फिर आप पूरा ही सेलेक्ट करके स्क्रॉल कर लो और वो क्लोज ब्रैकेट दे दो, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट देने के बाद आप एंटर कर दो। जैसे ही एंटर दोगे तो आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 693 ये वैल्यू आ गई। ये इतने वैल्यू को टोटल करके मैंने निकाला है फ्रेंड, ठीक है। तो ये एक्सेल में, ठीक है, इसमें क्या करना है, जैसे इसमें कुछ आपको टेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है, आपको कोई डिजिट लिखे हैं, इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए सिंपल मैं आपको क्या बताने वाला हूँ फ्रेंड, ठीक है। जैसे आपको अगर इसको जोड़ना है तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, ठीक है, आपको डायरेक्ट अल्ट इक्वल करना होगा कीबोर्ड से, ठीक है। अल्ट इक्वल जैसे ही करोगे नीचे कर्सर रखने के बाद आपको वो ऑटोमेटिक एक्सेल जोड़ देगा, ठीक है। जोड़ देगा तो आपको यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो आपको ये थर्ड तरीका मैं बताने वाला हूँ वो जोड़ने का, वो भी बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैं बहुत छोटा ही नंबर लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो एक वैल्यू ये लिख दिया और एक वैल्यू ये भी लिख दिया 79, ठीक है। और इसको अब यहाँ पे आपको उसको जोड़ना है फ्रेंड। इक्वल आपको सेल एड्रेस देना है सिंपल, ठीक है। सेल एड्रेस देना है तीनों का सेल एड्रेस देके प्लस कर देना बीच में। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे 592 आ गया, मतलब इक्वल करना है और तीनों का सेल एड्रेस देना है। सेल एड्रेस मैंने बता ही दिया बेसिक क्लास में, ठीक है फ्रेंड। कैसे क्या होता है वो चीज़ आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। जो चौथा तरीका है वो क्या है, अब मैं एक और छोटा सा डिजिट लिखने वाला आपको जोड़ने के बताने के लिए, ऐड करने के लिए। तो इसको ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इक्वल करके तीनों को डायरेक्ट लिख दोगे। जैसे 45 प्लस 98 प्लस 78 इक्वल लगाना होगा। फिर जाके आप एंटर करोगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगे 2 to 1। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, लेकिन ये तरीका सही नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। जो इक्वल सम करोगे वही तरीका आपको सही मिलेगा देखने को। जो 5वां तरीका है वो भी बताने वाला हूँ फ्रेंड। जैसे यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लिखते हो, कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, कोई भी डिजिट लिखते हो, इसको जोड़ते हो। तो इसको जोड़ने के लिए आपके क्या करना है, ऑटो सम कर सकते हो। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऑटो सम करोगे तो आपको ये वैल्यू ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगी, ठीक है। तो ये जोड़ने का तरीका हो गया, 4-5 तरीके हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कोई चेंज करोगे तो आपको फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया, ठीक है। इसमें भी चेंज करूँगा तो इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखे हो, इक्वल फॉर्मूला नहीं लगाए हो, वहाँ पे वो चेंज नहीं होगा। जहाँ पे फॉर्मूला मैंने लगाया है वहाँ पे केवल चेंज होगा फ्रेंड, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हो, जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगा है वहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही होगी, जहाँ पे फॉर्मूला नहीं, मतलब जहाँ पे सम नहीं लगा है वहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसमें आपको कोई नंबर दिख रहे हैं, नंबर लिखे हुए हैं, आप उनको ऐड करना है फ्रेंड। तो वो ऐड कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे यहाँ पे मैं अलग अलग सेल में, अलग अलग कॉलम में आपको नंबर लिख दिया हूँ और इस नंबर को जोड़ना है। तो आपको इक्वल करना है और कंट्रोल प्रेस करके आपको उस वैल्यू को क्लिक करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपकी वैल्यू है उसको क्लिक करना है और एंटर करना है। जैसे एंटर करोगे तो आपके सामने ये वैल्यू देखने को टोटल वाली मिल जाएगी। अब अगर आप चेंज करते हो उस जगह पे तो आपको देखो ये वाली वैल्यू चेंज होती हुई दिख जाएगी, को 118 हो गया। तो इस तरह से आप अलग अलग सेल में है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। तो ये ऐड करने का तरीका मैंने आपको बताया, 4-5 तरीके हैं, आप उसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक्सेल में। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मैंने यहाँ पे 2 डिजिट लिख दिया हुआ, ठीक है। आपको इक्वल लगाना होगा, कोई भी फॉर्मूला लगाने का इक्वल आपको उस सेल एड्रेस को देना है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, देन उससे जिससे करना है, ठीक है। इनटू करके आप एंटर करोगे तो आपके सामने वो मल्टीप्लाई आ जाएगा। डिवाइड करने के लिए जैसे आपको 2 डिजिट होने चाहिए, जैसे आपको 895 है, ठीक है, आपको 0.6 से डिवाइड करना है तो आपको इक्वल करना है, ठीक है। 895 का सेल एड्रेस देना है, डिवाइड का सिंबल देना है
और जिससे करना है उसका सेल एड्रेस। देखिए एंटर करोगे तो देखो आपके सामने ये डिवाइड होके वो वैल्यू आ गई। जैसे यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ 8 कर देता हूँ, देखो उसका डिवाइड ये हो गया। तो सिंपल है, आपको बस इंटू के लिए इंटू, डिवाइड के लिए डिवाइड करना है। इक्वल लगाने के बाद अब परसेंटेज कैसे निकलेगा फ्रेंड, ठीक है, इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पे 85, ठीक है, 85 एक डिजिट है, एक वैल्यू है, उसका 5% निकालना है, ठीक है, 5% निकालना है 85 का। अब सिंपल इसमें करना क्या होगा, तो हमें इक्वल तो देना ही होगा, ठीक है। अब 85 का हमें निकालना है तो इंटू 85 का मतलब इंटू कितना 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। जिसका निकालना है डिवाइड बाई 500 करके एंटर करोगे तो आपके सामने वो आपको परसेंटेज निकाल के दे देगा, यानी 4.25, ठीक है। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 50 का 5% 2.25 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू का, किसी भी डिजिट का, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, ऐड बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।